नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। तुर्की अब पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को मदद करने, उसके आतंक को पनपाने और उसे हथियार भेजना तुर्की को इतना महंगा पड़ गया है कि अब जो उसके यहाँ की कंपनी भारत में काम कर रही थी वो कंगाल हो गई है, तबाह हो गई है। और सबसे बड़ी गाज अगर किसी पर गिरी है तो वो है भारत के एयरपोर्ट में तैनात तुर्की की कंपनियां, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए तुरंत उन्हें यहां से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि तुर्की की ये जो कंपनी है सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, वो पहुंच गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया ने अपनी अर्जी में कोर्ट से गुहार लगाई है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा एक्शन लेने से पहले ब्यूरो ने ना तो कोई नोटिस दिया है और ना ही उन्हें कोई चेतावनी जारी की गई है। कंपनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि इस फैसले से उसके तहत काम करने वाले 3,791 लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। इसके अलावा निवेशकों का भरोसा भी डगमगा जाएगा और कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेलेबी ने अपनी याचिका में कहा है, भले ही उसके शेयरधारक तुर्की में पंजीकृत हैं, लेकिन समूह का बहुमत नियंत्रण उन कंपनियों के पास है जिनका इनकॉर्पोरेशन या उदय तुर्की में नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने फाइलिंग में कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में केवल बयानबाजी करना बिना ये बताए कि कोई इकाई किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के अस्पष्ट और सामान्य संदर्भ को छोड़कर किसी भी विशिष्ट या ठोस कारण का खुलासा नहीं किया गया है और ना ही सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कोई ठोस कारण बताया गया है। तो अब तुर्की की जो कंपनी है वो कोर्ट में गिड़गिड़ा रही है, क्योंकि इन कंपनियों पे जो मार पड़ी है वो ये कंपनियां अब झेल नहीं पा रही हैं। तुर्की का जो नुकसान है वो इन कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। मतलब तुर्की ने जो चालाकी दिखाई, एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तबाह करने की साजिश रची और उस साजिश का अंजाम जो है वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब एर्दोगन जो है घुटनों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनियां जो ये कह रही हैं कि हमारे इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे शेयर गिर जाएंगे, हम पर निवेशकों का भरोसा उठ जाएगा। उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया जब भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हुए भारत के आम लोगों को निशाना बनाने के लिए, उनका खून बहाने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का साथ दिया। तुर्की ने वहां मिसाइलें भेजी, तुर्की ने ड्रोन भेजे, तुर्की ने हथियार भेजकर पाकिस्तान को उकसाया, लगातार पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई ताकि भारत में आतंक फैले, ताकि भारत में तबाही मचे। अब जब मोदी सरकार ने तुर्की के जो तमाम जो नेता हैं, जो तुर्की का प्रशासन है, उसकी कमर तोड़ी, तो तुर्की की जो ये कंपनियां हैं वो बिलबिलाते हुए हाईकोर्ट में दरकार लगाने पहुंच गई, हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही हैं। गुहार लगा रही है कि हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कोई चेतावनी जारी की गई, तो कैसे हम यहां से हटा दिए गए हैं। ये बड़ा नुकसान उठाना हमें पड़ रहा है और हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहां से जो है ना हटाया जाए। कैसे हम सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकते हैं। तो सेलेबी जो कंपनी है उसने बता दे कि वो भारत में 8 से ज्यादा एयरपोर्ट पर काम करती है। सेलेबी एविएशन द्वारा भारत में किए जाने वाले कई कार्य, खासतौर पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन और एयरसाइड ऑपरेशन से जुड़े काम है, जो हाई सिक्योरिटी का कार्य माने जाते हैं। मतलब हाई सिक्योरिटी ऐसे कि कहां सामान आ रहा है, कहां जा रहा है, भारत से क्या चीज कहां पर भेजी जा रही है, कहां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको पूरी जानकारी रहती है और ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। इसी के लिहाज से जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब जो हमारे मंत्री है, जब इस पर एक्शन लिया गया, तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता मुहैया कराई। ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकी शिविरों को जब भारत ने तबाह कर दिया तो तुर्की तुरंत पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा हो गया। उसने साजिश रच डाली कि कैसे भारत को तबाह कर दिया जाए और ये वही नाफरमान और
ये वही तुर्की है जिसकी लगातार भारत ने उसकी तबाही के वक्त मदद की, चाहे भूकंप हो चाहे कोविड काल हो। तुर्की जब जब तबाही के मोड़ पर खड़ा रहा तब भारत की तरफ से मदद पहुंचाई गई। तुर्की को हर एक पहलू पर सबसे आगे खड़े होकर भारत ने सपोर्ट किया। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने धोखेबाजी की भारत के साथ ही और आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ही तबाह करने की साजिश रच डाली। खैर, जब ये साजिश का खुलासा हुआ, तुर्की की भारत की तरफ से कमर तोड़ी गई। जितनी भी एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनियां लगी हुई थी सबको यहां से खदेड़ दिया गया। अब ये कंपनियां जो हैं हाईकोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रही हैं, गुहार लगा रही हैं। हालांकि हाईकोर्ट से अब क्या फैसला आता है, क्या इन तुर्की की कंपनियों को लेकर झटका दिया जाता है या इनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तुर्की के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, विमान कंपनियों में तैनाती की जो कंपनियां थी उनको हटाया गया। तो यहां जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। सेलेबी ये जो कंपनी है पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया। और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया। क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। की सुरक्षा को लेकर ये कंपनियां जो हैं वो खतरा बन सकती थी, जिसकी वजह से अब इन्हें हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि तुर्की को भारी नुकसान भारत से पंगा लेकर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से न सिर्फ तुर्की के एप्पल्स को जो है वो लेन देन जितना व्यापार था उसको रोक दिया गया, बल्कि व्यापारियों की तरफ से मार्बल का जो कारोबार था उसको भी ठप कर दिया गया। तुर्की से मार्बल का बड़ा कारोबार जयपुर के जरिए किया जाता था, लेकिन उसको भी यहाँ जो निवेशक हैं, यहाँ जो व्यापारी हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम तुर्की का बायकॉट करते हैं और तुर्की के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसके साथ ही जामिया यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, सभी ने तुर्की के साथ जितने करार थे, जितने एमओयू थे, सबको कैंसिल कर दिया है और तुर्की को एक भारी चोट देने का यहां काम किया गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही आतंक की वजह से बर्बाद भारत की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि तुर्की को भी अब कंगाल कर कर उसे घुटनों पर ला दिया गया है। तुर्की के जो लोग हैं, जो भारी तादाद में जो उसके राष्ट्रपति, जो वहां की सरकार की वजह से मार झेल रहे हैं, अब वो एर्दोगन के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से एर्दोगन ने साजिशन पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसकी मार हम क्यों झेले। तो ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां की आवाम घेर रही है। लोगों का कहना है आतंक को ये बढ़ावा दे रहे हैं, आतंक बना दिया है इन्होंने और आतंक की वजह से फायदा ही नहीं हो रहा है, मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए ना, तभी तो जब पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया, मिसाइलें दागी गई, उसके आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, उसके आतंकियों के ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया, तो शहबाज शरीफ देखिए कितनी बेशर्मी पर उतर आए। एक तरफ कहते हैं आतंक का साथ छोड़ दिया, हम आतंकियों के साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो मारे गए आतंकी हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, करोड़ों रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। अजहर मसूद जो खूंखार आतंकी है, जिसके आतंक के खिलाफ भारत लगातार ऑपरेशन चलाता आया है, इंटरनेशनल लेवल तक ये मुद्दा उठ चुका है, उस आतंकी के परिवार के 14 लोग मारे गए, तो शहबाज शरीफ ने आतंकी को उसके ठिकानों को सही करने के लिए 14 करोड़ के मुआवजे का ऐलान कर दिया। अब सोचिए किस हद तक पाकिस्तान गिर गया है। अब एक तरफ तुर्की, एक तरफ ट्रंप, एक तरफ पाकिस्तान, सब बेनकाब हो चुके हैं। कैसे ये लोग पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, सबका खुलासा एक एक कर हो गया है। अब आगे
तुर्की पर जो मार पड़ रही है उसकी कंपनियों ने न सिर्फ तुर्की के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है बल्कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ भारत की हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकते हैं। हम काफी वक्त से यहां पर काम कर रहे हैं और इस स्ट्राइक से तमाम लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, तमाम निवेशकों का भरोसा हमसे उठ जाएगा। तुर्की हमारी इस स्ट्राइक से भारी नुकसान हमें उठाना पड़ जाएगा। तो जिस तरीके से तुर्की पर यह कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की गई है उससे तुर्की जो है वो घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करने और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हमलों की निंदा करने के कुछ दिनों बाद सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी भारत ने रद्द कर दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ सैन्य संघर्षों में भी बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। मामले से जुड़े एक वकील ने इस मामले की पुष्टि की। याचिका में बताया गया है सेलेबी भारतीय विमानन क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक में कार्य कर रही है तथा 10,000 से अधिक लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। ये 9 हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं दे रही है कंपनी और जिस तरीके से अब इस पर स्ट्राइक की गई है उसने भारी तबाही तुर्की में मचा दी है। तुर्की के जो एर्दोगन हैं वो रात भर उनमें हलचल रही है कि आखिर पाकिस्तान की मदद करना उन पर कितना भारी पड़ा। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और तुर्की की कंपनियां हाईकोर्ट पहुंच गई हैं उसको देखते हुए अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।